नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, आज की चर्चा में बात करेंगे दिल्ली में चल रहे बवाल की। तो जी हां साथियों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के इस वक्त चर्चाएं जो है तेज हो गई हैं। और शराब घोटाले में जब से अरविंद केजरीवाल का नाम आया है, तब से आम आदमी पार्टी बैक फुट पर है और मुख्य या यूं कहें कि राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो जो है इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिनकी जो छवि थी वो कभी एक ईमानदार नेता की हुआ करती थी, एक ईमानदार अधिकारी की हुआ करती थी। आज वो जो है उस पर जो है गिरफ्तारी की उसे उन्हें मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उन पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर इस मामले में उनका नाम आता है तो एक लंबे समय तक जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में कभी लालू प्रसाद यादव जेल गए, अन्य तमाम नेता जो इस तरीके के मामलों में फंस चुके हैं उन्हें जो है जेल जाना पड़ा, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़े, कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपको बताएं कि जब से शराब नीति दिल्ली की शराब नीति आई हुई थी, तब से लगातार इस मामले को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ था। लगातार विवादों की स्थिति बनी हुई थी और उसका पटाक्षेप एक के बाद एक हो रही गिरफ्तारियों से हुआ, जिसमें जब पहले मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के यानी शराब यानी कि आबकारी के मंत्री थे, उसके बाद संजय सिंह और फिर अब अरविंद केजरीवाल, तो यानी एक एक कर सबका नंबर आ रहा है, जिसमें एक आम पार्टी के सदस्य से लेकर के मुख्यमंत्री तक सब पर गाज गिरनी तय हो गई है। और ये यूं कहें कि अब धीरे धीरे गाज गिर रही है और ये भविष्य में एक बड़ी सज़ा का भी रूप ना ले ले। तो आपको बताएं कि आखिर ये किस तरीके से ये मामला शुरू हुआ, तो आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में फंस गए और उन्होंने मतलब जो है एक वो व्यक्ति जिससे कभी एक ईमानदार अफसर की उपाधि प्राप्त थी, वो एक घोटालेबाज मुख्यमंत्री के रूप में पहचाना जाने लगा। इसके अलावा यहाँ एक बड़ी बात और हो गई कि तमाम जो मुख्यमंत्री होते हैं, जब उनका नाम इस तरीके के केसों में आता है और ईडी उनकी गिरफ्तारी करती है या सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करती है, तो उसके पहले वो गिरफ्तारी होने से पहले वो अपना इस्तीफा देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है वो बार बार कोर्ट में जाते रहे। कभी मतलब हाई कोर्ट, कभी जो है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि जब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आइडिया हो गया शायद उनका इसमें उनको लाभ नहीं मिलने वाला है, और अंततः उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट मतलब न जा कर के उन्होंने वो जब ईडी उनके घर आई और उसने घर आकर के उनकी गिरफ्तारी कर ली। आपको बताएं कि मतलब जो पूरा का पूरा मामला था, वो दरअसल पिछले साल जब 2000 यानी कि 1-2 साल पहले जब 2021 में आबकारी नीति आई हुई थी, तभी से इस पूरे मामले में पर मतलब इस आबकारी नीति को लेकर संकट के बादल मंडराने लगे थे। और उसके बाद में ये आबकारी नीति सिर्फ 1 साल भी ठीक तरीके से नहीं चल पाई और 2 जुलाई 2022 में ही इस नीति को जो है स्थगित करना पड़ा। और उसके बाद में इस पर जाँच तेज कर दी गई और इसके बाद में एक के बाद एक गिरफ्तारियाँ होने लगीं। आपको बता दें, इसमें जो मुख्य सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इसमें जो है दक्षिण की जो शराब लॉबी है उसको यानी कि साउथ की जो शराब लॉबी है, जो उसके कहीं न कहीं लाभ पहुँचाने का जो है इसमें आरोप लगा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं। गोवा में मतलब गोवा चुनाव के वक़्त जो है करीब 45 करोड़ रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके भी आरोप हैं। हरियाणा में चुनाव को लेकर भी फंडिंग के अवैध फंडिंग के आरोप भी हैं, हवाला के भी आरोप हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आरोप हैं जिनकी जांच जो है वो अब ईडी कर रही है और उस पर जो है लगातार पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी फंसती हुई चली जा रही है। इसमें हमने जो है कई अलग-अलग एक्सपर्ट मतलब जो तमाम मीडिया के जो स्रोत हैं उनकी मदद ली है, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो जो है हिमालयन पत्रिका हो। तो इस तरीके से हमने कई अन्य लोगों का भी इसमें मतलब जो है इनकी सहायता ली हुई है और उसके बाद में उनसे सोर्स इकट्ठा किए हुए, तब हम आपको इस पूरी की पूरी जानकारी से अवगत करा रहे हैं। तो आपको बताएं कि जब 2021 में नई आबकारी नीति लागू हुई, उसके बाद में दिल्ली के जो सचिव हैं उन्होंने कहीं न कहीं, अगर हम उनकी बात करें तो नरेश कुमार जी जो थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर इस पूरी की पूरी जांच को कहीं न कहीं मतलब केंद्र में रखा गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि इसमें जो है बड़े पैमाने पर जो है हेरा-फेरी हुई है। और इसके बाद में जब उन्होंने इस पर हेरा-फेरी की बात कही और उन्होंने मतलब इसकी जो रिपोर्ट थी वो एलजी को दे दी और एलजी थे उस वक्त वीके सक्सेना।
और वीके सक्सेना ने इसकी पूरे की पूरे की मामले की जो जांच थी वो सीबीआई से कराने की बात कही और उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच जो है सीबीआई से कराएंगे। हालांकि सीबीआई जांच का काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बाद में भी एलजी ने इसकी सिफारिश सीबीआई से कर दी और उसके बाद में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की। तो इसके बाद में जो तमाम इस पूरे के पूरे मामले से जुड़े हुए बड़े बड़े नाम थे वो सामने आने लगे। इसमें इसमें एक नाम जो है बीआरएस की नेता हैं कि कविता, उनका भी नाम सामने आया। उसके अलावा उनके जो तमाम सहायक थे उनका भी नाम आया। एक नायर हैं, दिल्ली के संचार विभाग को देखते हैं अरविंद केजरीवाल के, उनका भी इसमें नाम आया। तो इस तरीके से एक के बाद एक जो चैन थी वो खुलने लगी। और उसके बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में पिछले साल जो है जब उनकी गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की, तो तब भी इस तरीके के आरोप लगे कि मनीष सिसोदिया को शायद फर्जी फंसाया गया है, मनीष सिसोदिया जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन उसके बाद में जब कड़ियाँ खुलनी शुरू हुई तो उससे ये जो इसकी जो चैन थी वो अंतिम छोर पर खड़े अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच गई और उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो आपको बताएंगे जब एलजीबी के सस्कीना सीबीआई की मतलब सिफारिश की थी और इसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के ईडी की भी एंट्री हो जाती है। ईडी अपनी इस पूरे मामले को लेकर के ईडी एंट्री मतलब ईडी जो है भी अपनी जांच शुरू करती है। और इसमें यहाँ तक कहा गया है कि 144 करोड़ रुपए का जो है वो कोविड का के लाइसेंस का बहाना बना करके उसमें भी हेराफेरी हुई है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। और चाहे वो बीआरएस नेता के कविता और कुची बाबू ने जो नाम लिया था वो उसमें एक नाम जो है विजय नायर का था। और विजय नायर एक वो शख्स थे यानी कि जो उनका संचार विभाग देखते, जिनका नाम मैंने आपको बताया कि विजय नायर जो संचार विभाग देखते थे। तो मतलब यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रभारी उनको मान सकते हैं। तो वो इस तरीके की जो तमाम चीज़ें थी उनको हैंडल करते थे। तो इसके बाद में वो उनका क्या होता है कि वो जो है समीर महिंदू से मतलब जो है उनकी बात हो। समीर महिंदू एक बड़ा मतलब जो है बड़े शराब कारोबारी हैं दक्षिण के, और उनकी जो है बात होती है अरविंद केजरी, ये वीडियो कॉल होती है। तो जब ये इस वीडियो कॉल में क्या होता है कि ये ऐसा कहा जाता है जो तमाम सोर्स के मुताबिक, सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक, तो उन्होंने मतलब ये नाम लिया कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा कि नायर जो है मेरा ही आदमी है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। और इसके बाद में जब विजय विनयर नायर ने मतलब जो है मतलब ये पूरी की पूरी इस मामले में जो है वो बीच में आ गए, केंद्र बिंदु में आ गए और उन्हीं के माध्यम से सारी की सारी हेराफेरी शुरू हो गई। इसमें जो दक्षिण की शराब लॉबी है उसमें शरद रेड्डी का भी नाम है, राघव रेड्डी का भी नाम है, और इन सभी ने कहीं ना कहीं केजरीवाल का नाम लिया, जिसकी वजह से फिर जो है ये इनकी गिरफ्तारी हुई। दिव्य हिमालयन की रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें इन सभी लोगों के नाम बताए गए हैं। फिर उसके बाद में ईडी की चार्जशीट मतलब जो है वो दाखिल होती है और उसमें क्या होता है भाई, मनीष सिसोदिया पर जो है मनमाने तरीके से शराब जो माफिया है उनको लाभ पहुंचाने का आरोप लगते हैं और राजस्व की जो सरकारी जो राजस्व है उसको हानि होता है। हालांकि आपको बता दें कि जब ये शराब नीति दिल्ली की आई हुई थी तब सरकार ने मतलब दिल्ली सरकार ने कोर्ट में मतलब कोर्ट में क्या ये समाज में कोर्ट का नाम आता, तो सॉरी, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जो शराब नीति है ये मतलब जो है कहीं ना कहीं ये सरकारी विभाग से हम इसको निकाल करके इसको निजी हाथों में दे रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा अवसर खुलेंगे, ज़्यादा लोग मतलब जो है राजस्व को दिल्ली की प्राप्ति होगी। लेकिन उसमें जो दूसरा मकसद कहीं ना कहीं ये था कि वहाँ पर गलती ये हो गई कि या यूँ कहें कि जो खराब मानसिकता थी वो वहाँ पर ये आ गई कि अपने चहेतों लोगों को दिया गया, जो कि एक पारदर्शी माध्यम होता है देने का, एक जिसको हम कह सकते हैं जैसे कि ठेके वगैरह उठते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो नीलामी वगैरह होती है तो उसमें ये होता है कि एक पारदर्शी जब माध्यम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि सभी लोग आते हैं, अपना अपना पर्चा भरते हैं और फिर जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है तो उसके नाम पर वो चीज़ मतलब वो जो पदार्थ है या जो भी जिस चीज़ की भी नीलामी हो रही है उसको उसे अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन होता यह है कि जब आप अपने जुगाड़ वाले लोगों को कहीं ना कहीं इसमें शामिल कर लेते हैं और जुगाड़ वाले लोग क्या होते हैं कि उनसे आप कहीं ना कहीं अंदर से आप रिश्वत ले लेते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं कि उनको जो है धीरे से उनका नाम आगे बढ़ा देते हैं। तब यहाँ पर बड़ी बात यानी कि तब ये जो मामला है यानी तब ये पारदर्शी न होकर अपारदर्शी हो जाता है और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं आपने लाभ के उद्देश्य से अपने लोगों को, अपने चहेते लोगों को ये शराब का जो ठेका है, टेंडर है, वो आपने दिलवाया हुआ है। तो इस तरीके से जो टेंडरों में धांधली होती है वही जो है कहीं ना कहीं घोटाले का कारण बन जाती है और इस मामले में भी कुछ इसी तरीके से हुआ है। फिर उसके बाद में ईडी ने मतलब जो है इसमें दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह
मतलब से भी मतलब जो है मिलते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर भी करीब 32 करोड़ रुपए का जो चुनावी फंड है वो इकट्ठा किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग लोगों के भी नाम शामिल होते हैं। फिर उसके बाद में संजय सिंह की भी गिरफ्तारी होती है, वो सब आपने देखी ही होगी। और जिसके बाद साउथ ग्रुप ने विजय नायर और अन्य को जो है करीब करीब मतलब इस पूरे की पूरी ताकि हमको मिल जाए ये जो मतलब शराब ये ठेका है, टेंडर है, या जो भी मतलब बिक्री के लिए हम नीलामी हमारे हाथों में आ जाए, इसके लिए करीब करीब 100 करोड़ रुपए की जो है रिश्वत देने का आरोप जो है वो लगा हुआ है। और विदय मतलब ये साउथ ग्रुप ने, यानी साउथ की जो शराब, साउथ ग्रुप का मतलब यहाँ पर साउथ की शराब लॉबी से है, और उसने मतलब इतना जो है वो उन्हें दिया हुआ था। तो कहीं न कहीं शराब जो है ये पूरा का पूरा जो मामला था वो गले की फांस सरकार के बन गया, और एक के बाद एक जो है ये खुलासे होने लगे। और इसके बाद में ईडी का कोर्ट में दावा है कि इस पूरे के पूरे मामले के जो किंग हैं वो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ही हैं। उनके इशारे पर ही ये सब हो रहा था, वो सब जानते थे। और जिस तरीके से बीआरएस नेता कविता के कृष्ण की मूर्ति के कविता के सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पर कविता के जो अकाउंटेंट हैं बुची बाबू, तो उन्होंने जिस तरीके से इसमें नाम लिया था कि कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये सभी लोग मतलब जो है कहीं ना कहीं सबके नॉलेज में बात थी। और सभी लोग मतलब जो दक्षिण की जो शराब लॉबी है उसे कहीं ना कहीं ये जो है लाभ पहुंचाना चाहते थे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हुई, तो जब ये चीज़ें हुई तो उसके बाद में फिर जब अकाउंटेंट की गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद में फिर कविता की भी गिरफ्तारी होती है। तो इस तरीके दक्षिण से लेकर उत्तर तक और इस सब चारों तरफ जो है सीबीआई के छापे पड़ते हैं। ईडी अपनी जांच को तेज कर देती है, और ताबड़तोड़ ये मामला जो है वो पूरे देश की नज़रों में आ जाता है। और वो अरविंद केजरीवाल जिन्हें कभी जो है मतलब एक ईमानदार अफसर की उपाधि मिली हुई थी, वो जो है इस बड़े पूरे के पूरे खेल में बुरी तरीके से फंस जाते हैं। और अब जो है उन पर भी जांच जिस तरीके से हो रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अब अगला ठिकाना उनका भी तिहाड़ हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो 45 करोड़ रुपए जो है वो हवाला के जरिए जो है भेजे गए। और इसमें मतलब यहाँ तक कि रहा कि एयरपोर्ट के मतलब का जो 30 करोड़ का जो लाइसेंस, एयरपोर्ट एरिया के जो 30 करोड़ के जो लाइसेंसधारी थे, उनका भी उनके जो लाइसेंस के जो पैसे थे वो लौटाए गए। और ये कहीं ना कहीं ये भी कुछ लिहाज से सही नहीं था, क्योंकि ये सीधे तौर पर अगर ये राजस्व सरकार के खाते में आता तो इससे तमाम विकास के कार्य हो सकते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की उन नीतियों को, मतलब अगर हम देखें अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार ईडी ने समन भेजा है, तो 9 बार ईडी ने इनको समन भेजा हुआ है। ईडी लगातार जो है बीते कुछ महीनों से इन्हें समन भेज रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं हाई कोर्ट, कहीं अलग अलग बहानेबाजी करके वो बार बार बच रहे थे। लेकिन अंततः जो है इन चीज़ों का एक दिन पटाक्षेप होना था, और आखिरकार ईडी को मजबूरी में उनके घर जाना पड़ा, और घर जा करके उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं इस मामले में मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से अनियमितताओं की पूरा का पूरा ये जो स्कैम था वो सामने आया, तो वाकई में अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में और बढ़ने वाली, क्योंकि इस मौके पर जब चुनाव होना है, देश इस वक्त चुनाव में की मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चुनाव की तपिश में है, और चुनाव आ चुके हैं। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो ये पूरे के पूरे जो सत्ताधारी वाली इस वक्त की बीजेपी है वो कहीं ना कहीं सब पर जो है अपने हमले करेगी, और इस पूरे के पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी इसी का पार्ट है। अगर इसके बाद अलावा अगर हम बात करें कि अरविंद केजरीवाल के अगर हम करियर की बात करें तो उन्होंने कौन सा कद रहा है, तो आपको बता दें कि ये अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिसने IIT खड़गपुर से जो स्नातक हैं, जहाँ प्रवेश मिलना तक मुश्किल होता है, वहाँ से IIT खड़गपुर से जो है अरविंद केजरीवाल स्नातक हैं। IRS रह चुके हैं 90 के दशक में। ये नागरिक आंदोलन परिवर्तन की शुरुआत इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ की हुई, सूचना का अधिकार लाने में इनका बड़ा योगदान है। RTI के लिए मतलब जो जागरूकता का काम किया वो भी उसका श्रेय भी इन्हीं को जाता है। 2006 में इस वर्ष का भारतीय का जो पुरस्कार था, यानी कि जैसे कहते हैं दिस ईयर इंडियन, मतलब इस वर्ष का जो भारतीय है वो उपाधि भी, यानी वो खिताब भी अरविंद केजरीवाल को मिला हुआ था। अन्ना आंदोलन के बहाने ये 2 अक्टूबर 2012 से सक्रिय राजनीति में आए, और इन्होंने मैं हूँ आम आदमी का नारा दिया, और इस तरीके से जनता के बीच में लोकपाल लाने, तमाम चाहे वो कांग्रेस के तमाम घोटाले हो रहे हों, उनकी एक पूरी की पूरी लिस्ट लाने में और इनका बड़ा योगदान था अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल सबसे ज़्यादा अगर किसी मामले को लेकर के जाने जाते हैं तो वो यही कि अरविंद केजरीवाल हमेशा मतलब जो है अपने
वो जितने भी देश के अंदर घोटाले हुए थे उस वक्त, यानी कि जब कांग्रेस का राज था देश में, तो उस वक्त की घोटालों की एक पूरी की पूरी लिस्ट लेकर के आते थे और उसमें बताते थे कि देखिए ये घोटाला यहाँ पर हुआ है, और इसकी वो जांच की मांग करते थे। और इसी वजह उन्होंने लोकपाल का समर्थन किया था दिल्ली में, कि रामलीला मैदान में बैठ करके लंबे वक्त तक इन्होंने अनशन किया, आंदोलन किया, और आखिरकार मतलब जो है देश में लोकपाल जो है पारित भी हुआ था। तो ये कुल मिलाकर के ये चीज़ें रहीं। यहाँ तक इन्होंने सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट को लेकर भी, जो कांग्रेस के ही नेता थे, हालांकि उनको उसको लेकर के भी इन्होंने जांच की मांग की हुई थी, उसे लेकर के भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी जो है ये का गठन करते हैं। शीला दीक्षित उस वक्त की कद्दावर कांग्रेस के नेता थे, उनको हराते हैं, और इसके बाद में दिल्ली की मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं। पहले दिन 49 दिन की सरकार चलाते हैं, और इसके बाद में दोबारा फिर से 2015 में चुनाव होता है, फिर चुनाव जीतते हैं, फिर उसके बाद में फिर से चुनाव होता है, फिर चुनाव जीता, और चुनाव कोई ऐसे वैसे बहुमत से नहीं जीतते हैं, बल्कि चुनाव जीतते हैं एक बड़े अंतर से, एक लंबे अंतर के साथ, एक रिकॉर्ड जीत के साथ चुनाव जीतते हैं। और जिसमें मतलब एक तरीके से पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाता है। ये समझ लीजिए कि 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए जनता ने कितना अपार समर्थन दिया होगा। लेकिन उसके बाद में जब ये इस तरीके के घोटाले सामने आते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं, तो जनता का जो भरोसा है वो टूटता है, और उससे कहीं ना कहीं निराशा जाहिर होती है। बार बार ईडी का समन हो रहा था, अगर चाहते तो चले जाते ईडी के समन से, जब अगर उनका जवाब देते तो कहीं ना कहीं जो जांच थी उसमें पारदर्शिता बनी रहती। अगर हमने कुछ नहीं किया है तो मैं जाने में क्या दिक्कत है। शायद इस चीज़ को, इस मूल मंत्र को अरविंद केजरीवाल भूल गए, और आखिरकार उन्हें ईडी को उनके घर में घुस करके उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी। तो इस लिहाज से आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का, हाँ एक और बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्हें अमेरिकी पत्रिका द्वारा जो है सर्वोच्च चिंतक का भी अवार्ड दिया गया था, और ये दिया गया था 2013 में। तो 2013 में सर्वोच्च चिंतक का अवार्ड पाने वाले अरविंद केजरीवाल आज उनकी अपनी पार्टी के लोगों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ दिनों में उनका इस्तीफा भी देखने को मिल जाए, क्योंकि घोटाले के आरोप लगने के बाद में शायद ही कोई मुख्यमंत्री फिर उसके बाद में रह पाए। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर अरविंद केजरीवाल भविष्य में अपनी राजनीतिक ज़मीन को और मजबूत करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि वो अपना इस्तीफा दे दें। तो कुल मिलाकर के ईडी अपनी जांच कर रही है, और ईडी ने अपनी जांच के दायरे को और बढ़ा दिया है, और इसमें वो तमाम लोगों को अब धीरे धीरे इस पूरे के पूरे मामले के आगू में ले रही है, जो भी इस कड़ी की पहली या अंतिम लाइन में कहीं भी जुड़े हुए हैं। इसमें और भी बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आबकारी नीति थी, और ये पूरा का पूरा जो स्कैम था वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। और इसमें इस चुनाव के वक्त, जब चुनावी तपिश में देश एक तरीके से है, और इधर सूरज का पारा बढ़ रहा है, उधर चुनावी पारा बढ़ रहा है, तो ऐसे में बड़ी चिंता बढ़ाने वाला है। तो ये अरविंद केजरीवाल का ये था पूरा एक तरीके से, मैंने आपको जीवन वृत्तांत भी बताया, और बताया कि किस तरीके से एक वो शख्स जिसकी छवि, जो कभी ईमानदारी की छवि पर आया था, और रामलीला मैदान में जिसने अनशन किया था, रामलीला मैदान से जेल की यात्रा तक, ये सफ़र कितना किस तरीके का रहा, इसकी पूरी की पूरी आज हमने आपके साथ जानकारी साझा की। तो साथियों, आज की चर्चा में रखता हूँ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, और किसी अगली पार्टी के चरित्र के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।